गया तो मुझे झूठ बोल कर बोला है कि आप एक नंबर में जाएंगे, लेकिन एक नंबर में नहीं, डोंकी मेरी लगा दी है। डोंकी लगा कर मैं पहुंचा हूँ। बहुत मुश्किल रात विच तकलीफ हुई है। तो हूँ जब वापसी हुई है, फिर काम तो करना ही पड़ेगा। जब कोलंबिया जैसा छोटा सा मुल्क और उनकी राष्ट्रपति लाल आंख दिखाकर अमेरिका को अब उनके नागरिकों को बेइज्जत और अपमानित करने के बारे में उनको सही मार्ग दिखा सकता है, तो आप क्यों नहीं। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे अवैध प्रवासियों के बारे में। अवैध प्रवासी चाहे हमारे देश में हो या हमारे लोग अन्य देशों में हो, उनके साथ वही व्यवहार किया जाना चाहिए जो अमेरिकी सरकार ने हमारे लोगों के साथ किया। शायद इसी बात को ध्यान में रखकर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट नहीं करने पर असम सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि क्या सरकार किसी विशेष मुहूर्त का इंतजार कर रही है। अदालत ने कहा कि एक बार जब किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित कर दिया जाता है तो उसे तुरंत डिपोर्ट यानी निर्वासित किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा करते समय यह ध्यान देना होगा कि उनकी वापसी अमानवीय न हो। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि अवैध प्रवेश या घुसपैठ किसी भी देश को मान्य नहीं हो सकती, चाहे वो अमेरिका हो या भारत। भारत में भी लाखों बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ साथ हजारों रोहिंग्या यहाँ बरसों से रह रहे हैं। चुनाव में भी ये मुद्दा जोर शोर से उठता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा ने आम आदमी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाए थे और कहा था कि आम आदमी पार्टी का एक विधायक ने इनके वोटर कार्ड तथा आधार कार्ड बनवाने के लिए सिफारिशी पत्र भी लिखा था। उस बात में या भाजपा के आरोपों में कितनी सच्चाई है, यह तो आरोप लगाने वाले जाने, या ये जांच का विषय हो सकता है। लेकिन मैं तो इतना जानता हूं कि अवैध रूप से रह रहे लोगों को अपने अपने देश में भेजा जाना चाहिए, लेकिन मानवीय संवेदनाओं को दरकिनार करके या उन्हें एक अपराधी के तौर पर हथकड़ी लगाकर नहीं, जैसा कि ट्रंप प्रशासन ने अपने यहाँ अवैध रूप से रह रहे भारतीयों के साथ या अन्य देश के नागरिकों के साथ किया है, जिनके साथ ये अमानवीय व्यवहार किया गया है। क्या जीवन भर वह इस प्रताड़ना को भूल पाएंगे? शायद नहीं। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि शायद ही कोई राजनीतिक दल अवैध अप्रवासन के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का विरोध करे, क्योंकि इस समस्या से विकसित और विकासशील दोनों तरह के देश त्रस्त रहे हैं। क्योंकि अवैध अप्रवासियों से संसाधन पर काफी ज्यादा बोझ बढ़ता है। जानते चलें कि जिस तरह असम में चुनाव के दौरान भाजपा ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था, जिससे उसको लाभ भी मिला था, उसी तरह अमेरिकी चुनाव में भी ये बड़ा मुद्दा बना था। उस समय यानी चुनाव के दौरान अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो अवैध घुसपैठियों को तुरंत बाहर करेंगे। इस बात को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने अवैध प्रवासियों पर एक्शन के तहत पहले चरण में 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया। अमेरिकी वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान इन्हें लेकर बुधवार दोपहर को अमृतसर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। मिली जानकारी के अनुसार अमेरिका से निर्वासित लोगों में हरियाणा और गुजरात के 33, पंजाब से 30, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से 3 तथा चंडीगढ़ से 2 लोग थे। ट्रंप प्रशासन ने यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 फरवरी से 2 दिन की यात्रा से पहले उठाया है। जान लें कि इससे पहले ट्रंप और मोदी की फोन पर हुई बातचीत में अवैध प्रवास, व्यापार संतुलन और अमेरिका से रक्षा खरीद पर चर्चा हुई थी। यहाँ ये भी चर्चा करना अनिवार्य है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस बात का जिक्र किया था और कहा था कि उन्होंने अपने अमेरिकी प्रवास के दौरान कई ऐसे हरियाणा के नौजवानों से बात की थी जो काम की तलाश में अपना देश छोड़कर विदेश गए थे, क्योंकि यहाँ नौकरियां नहीं हैं। मैं जब उस घर से निकला, मैं सोच रहा था कि अगर इनकी ये हालत है तो इनके बच्चों की क्या हालत है। ये तो यहां है, कोई ट्रक चला रहा है,
कोई जॉब कर रहा है, पैसा कमा रहे हैं। मेरे माइंड में आया कि इनके बच्चे क्या कर रहे हैं, इनकी फैमिली क्या कर रही है। कमरे में मैंने बात उठाई थी, मैंने कहा कि आप फैमिली से मिलते हो? नहीं राहुल जी, हम 10 साल के लिए अपने बच्चों से नहीं मिल पाएंगे, अपने परिवार से नहीं मिल पाएंगे, हमारे माता पिता मर जाएंगे मगर हम वापस नहीं जा पाएंगे। और फिर एक व्यक्ति ने मुझे कहा, राहुल जी एक काम कीजिए, जब आप वापस हिंदुस्तान जाएंगे तो आप 5 मिनट के लिए हमारे परिवारों से मिल लीजिए और उनको कह दीजिए कि हम ठीक हैं, हम सलामत हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई बताओ, आपके पास तो मोबाइल फोन तो होगा, वीडियो कॉल करते होगे, तो उनको तो मालूम होगा। वो मुझे कहते हैं नहीं राहुल जी, वो मानते नहीं है, हम वीडियो फोन पे कॉल करते हैं और हमारे बच्चे मानते नहीं है कि हम ठीक हैं। अजीब सी बात है। इसी बात को राज्यसभा में कांग्रेस नेता रणजीत सुरजेवाला ने भी उठाया। हमें सुनना चाहिए। उन्होंने 4 प्रश्न उठाए थे और सरकार से जवाब मांगे थे। अब सरकार ने उनका जवाब सीधा सीधा कहना था कि मैं विदेश मंत्री से सवाल कर रहा हूं, प्लीज इन 4 सवालों का जवाब दे दीजिए। आज राजनीति से ऊपर उठकर भारत माँ का सीना 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी है। सपने जमी पर, हाथ में हथकड़ी, पांव में जंजीर, स्वाभिमान जो है वो धूमिल होता हुआ। सर 4 सिंपल क्लैरिफिकेशन माननीय विदेश मंत्री जी से हैं। पहली, क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें लगाकर, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया और सरकार चुप्पी साधे रही? क्या सरकार जानती है कि 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है? क्या यह व्यवहार एक आतंकवादी या उग्रवादी का व्यवहार है भारतीयों से, या एक मानवीय व्यवहार है? इस पर क्या सरकार टिप्पणी करेगी? दूसरी क्लैरिफिकेशन, सर कितने हजार और भारतीय हैं, हमने वो तो देखे जो हथकड़ी और जंजीरों में बंधकर आए, हमारे भाई बहन और बच्चे, पर कितने हजार ऐसे भारतीय हैं 7,25,000 में से जिन्हें अमेरिका ने डिटेंशन सेंटर में इसी अमानवीय तरीके से बंद कर रखा है, और उनके क्या हालात हैं और क्या उनको आपने काउंसलर एक्सेस दिया है? तीसरी क्लैरिफिकेशन सर, क्या अब की बार ट्रंप सरकार नमस्ते ट्रंप पर 100 करोड़ रुपया खर्च करने वाली, उनके गले पड़ने वाली सरकार ये समझती है कि ये सब 7,25,000 भारतीय इसलिए गए कि 2 करोड़ रोजगार बार बार हर साल देने का वादा करने वाली सरकार न रोटी दे पाई, न अच्छी जिंदगी दे पाई, और मजबूरन पत्नी के गहने रहन करके 1-1 एकड़ जमीन बेचकर अपना मकान गिरवी रखकर ये लोग वहां गए। अब इनके बारे में सरकार क्या करेगी? चौथी क्लैरिफिकेशन सर, I'll close it then. थैंक यू। क्या सर, ओनली लास्ट क्लैरिफिकेशन, जब कोलंबिया जैसा छोटा सा मुल्क और उनकी राष्ट्रपति लाल आंख दिखाकर अमेरिका को अब उनके नागरिकों को बेइज्जत और अपमानित करने के बारे में उनको सही मार्ग दिखा सकता है, तो आप क्यों नहीं? अब सवाल ये उठता है कि यदि नौकरियों की व्यवस्था यहाँ होती, रोजगार की व्यवस्था यहाँ होती, तो भारत का नौजवान दूसरे देश में, वो भी छिपकर, काम के लिए नहीं जाता। मैं एक घटना का जिक्र कर रहा हूँ सिर्फ। अमृतसर जिले के हाजातल गांव के निवासी स्वर्ण सिंह ने कहा कि मैंने 23 वर्षीय मेरे बेटे अक्षयदीप सिंह के अमेरिका जाने के सपने को पूरा करने के लिए
5 एकड़ भूमि में से 2 एकड़ जमीन बेच दिया था। अक्षयदीप 12वीं पास करने के बाद कनाडा जाना चाहता था, लेकिन 2 साल की तैयारी के बाद भी जरूरी परीक्षा पास नहीं कर सका, इसलिए उसका सपना साकार नहीं हो सका। अक्षयदीप ने इसके बाद दुबई जाने का फैसला किया। इसके लिए उनके पिता ने कहा कि मैंने 4 लाख रुपए खर्च किया। वहां उसने ट्रक ड्राइवर के रूप में काम किया, जिसके लिए उसे हर महीने 50,000 रुपए मिलते थे। लेकिन उसका सपना रोजगार की तलाश में अमेरिका जाना था। इसके लिए उसने एक एजेंट से संपर्क किया और 55 लाख रुपए में से उसे अमेरिका भेजने की डील हुई। ये है समस्या। लोगों ने अपना खेत बेच दिया, लोगों ने अपने जेवर बेच दिए, अपने घर बेच दिए और चोरी छुप के अमेरिका गए, जिसको कहते हैं ना डंकी वे, उस रास्ते से लोग वहां गए। लेकिन हमारा देश तो धर्म प्रधान देश है। यहां सब कुछ हिंदुत्व और सनातन पर चल रहा है। नौजवानों के रोजगार की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, और न नौजवान उनसे पूछता है सरकारों से, न उनके पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई कोई रोजगार की व्यवस्था है, नहीं। कोई नौकरी की सरकारी व्यवस्था है, नहीं। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी है, नहीं। तो फिर आदमी, कुछ लोग छिप के जा रहे हैं, कुछ लोग बाकायदा वीजा लेकर जाते हैं। लेकिन समस्या तो जटिल है ना। काम की तलाश में आदमी मारा मारा घूम रहा है। अमेरिका से भारतीयों का इस तरह निष्कासन हमारी सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। कहा जा रहा है कि 18,000 भारतीयों को वहां से निकाला जाएगा। हालांकि अपुष्ट खबरों के मुताबिक यह संख्या 7.25 लाख तक हो सकती है। ऐसे में हमारी सरकार को कुछ कदम तत्काल उठाने चाहिए। अब आप कल्पना कर लीजिए कि जिस दिन 7.5 लाख लोग यहाँ इंडिया में वापस आ जाएंगे तो होगा क्या? उनकी रोजी रोटी क्या होगा? वहां तो वो ठीक ठाक लेवल पर काम कर रहे होंगे ना। जो रिपोर्ट आ रही है उसमें उनको ठीक ठाक वेतन मिल रहा था। अमेरिकी जो लोग हैं उनसे अच्छा वो वेतन पा रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे। यहाँ क्या होगा? मूंगफली बेचेंगे। हमें सबसे पहले उन गिरोहों पर लगाम लगानी चाहिए जो डंकी रास्तों से या कबूतरबाजी द्वारा भारतीयों को विदेश भेजते हैं। इसके अलावा ऐसी व्यवस्था भी की जानी चाहिए कि देश के बाहर जाने वाले हर व्यक्ति की पूरी जानकारी विदेश विभाग के पास हो। इससे विदेश में अपने देश के लोगों की सुरक्षा और संरक्षण का ध्यान रखा जा सकता है। अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपए के बीच का फर्क भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अमेरिका में कमाने वाले भारतीयों और यहाँ कमाने वाले लोगों के जीवन में, वेतन में जमीन आसमान का फर्क होता है, जिस कारण लोग जैसे तैसे विदेश जाने को लालायित रहते हैं। अवैध अप्रवासियों की वापसी के लिए भी हमें ठोस योजना बनानी होगी ताकि लौटने वालों का न्यूनतम नुकसान हो। कुल मिलाकर एक समग्र कार्य योजना की जरूरत है जिस पर फौरन विचार हो। लेकिन जिस तरह उनको हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर अपराधियों की तरह भेजा जा रहा है, इसके लिए हमारी सरकार को तत्काल बात करनी चाहिए अमेरिका प्रशासन से। जब मोदी जी के, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनको तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो उनके दोस्त हैं उनसे बात करनी चाहिए कि भाई ये हमारे नागरिकों के साथ आप अमानवीय व्यवहार क्या कर रहे हैं? क्या ये क्रिमिनल्स हैं? इन्होंने कोई मर्डर किया है अमेरिका में? जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं वो तो मजा काट रहे हैं और इनको हथकड़ी बेड़ी लगाकर यहाँ भेजा जा रहा है। ये अमानवीय है। इसको किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उनकी गलती इतनी है कि वो लोग चोरी छिपे गए, वहां काम किया, नौकरी किया, पैसा पैदा किया, लेकिन उनकी सारी जमा पूंजी तो ऐसी तैसी हो ही गई होगी, उनको लाने को तो कुछ मिला नहीं होगा। कैसे बच्चे बिलखते हुए आएंगे? उस फ्लाइट में बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी। पता चला टोटल 1 बाथरूम था और 100 कितने लोग आए हैं वापस। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी का कहना है कि अमेरिका से भारतीयों की बेदखली पहली बार नहीं हुई। Sir, honorable members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. Their numbers, years-wise, as available with our law enforcement authorities is as follows. 2009, number of deportees 734. 2010, 799. 2011, 597.
2012, 530. 2013, 550. 2014, 591. 2015, 708. 2016, 1303. 2017, 1024. 2018, 1180. 2019, 2042. 2020, 1889. 2021, 805. 2022, 862. 2023, 617. 2024, 1368. 2025, 104. So, deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement ICE authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE, that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012. वही पुरानी बात कि जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया, इंदिरा गांधी ने नहीं किया, हमने नहीं किया। 16 सालों में 15,652 को वापस भेजा गया है। कांग्रेस का आरोप है कि नागरिकों से आतंकियों जैसा व्यवहार किया था, तो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए। मैं इस बात का समर्थन बिल्कुल नहीं करता कि वहां जो गलत तरीके से रह रहे हैं उनको वहां संरक्षण दिया जाए और केंद्र सरकार इसमें मदद करे, लेकिन उनके साथ अमानवीय व्यवहार न हो, इसकी मैं जरूर वकालत करूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।